हाय, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित टॉपिक की जानकारी ली थी और इस वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न को पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, दूसरा है स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में, तीसरा है फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में और चौथा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। ये प्रश्न झारखंड PCS प्री 2021 में पूछा गया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2021 में ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत का पहला समाचार पत्र था। जैसा कि जब मैं टॉपिक को बता रही थी तो बताई थी कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। इसका व्याख्या है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। किसने किया है? J.A. हिक्की ने। इसको भी याद रखना है कि बंगाल गजट का प्रकाशन समाचार पत्र का किसने किया है, तो J.A. हिक्की ने। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के उपरांत में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पुनः वही प्रश्न को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपको पता होगा कि सेंसरशिप किसने लागू की थी पहली बार, तो वेलेज़ली ने पहली बार सेंसरशिप को लागू की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेलेज़ली हो जाएगा। इसका व्याख्या है, लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। कब? 1799 में। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। इसके अनुसार पहला है, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था, और दूसरा है, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? जब मैं टॉपिक को बता रही थी तो बताई थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द रिपन ने किया था और लागू किसने किया था? लिटन ने किया था। इसको याद रखने के थ्रू तो याद रख सकते हैं, रो से रद्द और रो से रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही कहा जाता है देसी भाषा अधिनियम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। यह तथ्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से
1980 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। इस बार पूछा है कि लागू किसने किया था। परिवर्तन करने का अर्थ है यहाँ पे लागू करने का लिया है। तो किसने लागू किया था, तो लीटन ने लागू किया था। और रद्द किसने किया था, तो रिपन ने। ये प्रश्न यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश की पीसीएस मेंस एग्जाम में 2007 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड रिपन, बी है लीटन, सी है कर्जन और डी है डफरिन। यह भी प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगला 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रथम जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बाल गंगाधर तिलक था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम क्या था, तिलक के द्वारा लिखा हुआ फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोकटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया। किसको बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को कब, 17 जुलाई 1882 को डोगटी जेल में, याद रखना है डोगटी जेल में 4 माह के लिए सजा दिया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पुस्तक क्या था, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ने अंग्रेजी संस्करण के उद्धृत किया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार प्रथम सजायापक्त श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर थे। आपको यह याद भी रखना है कि और भी ऐसे थे जिसको पत्रकार के लिए सजा मिले थे। तो द बंगाली के लिए मिले थे किसे, श्री बनर्जी को, कब, 2 अप्रैल 1883 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 39वां बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। इसका व्याख्या चलिए देख लीजिए। व्याख्या है, अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। किसने किया था मिरातुल अखबार का प्रकाशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन किया था। किसने, राजा राम मोहन राय ने। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित एवं
प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार मिरात उल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, कौमुदी संवाद कौमुदी को प्रज्ञा का चांद और मिरात उल अखबार को बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, दोनों का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ही किया था। जॉन एडम एवं गवर्नर जनरल था, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया और जॉन एडम तक जब गवर्नर जनरल था 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना, कारावास का दंड दिया जाता। 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किसने किया? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किसने किया था? मिरर अखबार का प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने किया था। कहाँ पे किया है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये कहाँ पे इसका प्रकाशन किया गया था? कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया था। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया। इसका व्याख्या है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता जो बंगाल का क्षेत्र में हुआ था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी और इसका स्थापना करने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था, यह एक दैनिक अखबार था। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? तो गदर पत्रिका किस भाषा में छपी थी? तो उर्दू भाषा में पहले छपी थी। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछी गई है। इसका व्याख्या चलिए देख लेते हैं। व्याख्या है, 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को, जो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित होता था और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपता था। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का पत्र गदर था। एक मासिक पत्र, एक पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र, एक दैनिक पत्र। तो यह एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस मेंस में 2013 में ये पूछे गए हैं। इसका व्याख्या है, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सभारा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 14 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी है एसएन बनर्जी और डी है शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। चलिए इससे आगे देख लेते हैं। इसका व्याख्या है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में प्रारंभ की थी। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम
से बचने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी को बोला जाता था, से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए है गदर, बी है केसरी, सी है फ्री हिंदुस्तान और डी है स्वदेशी मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसरी। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया। तो आप इससे पता कर सकते हैं, आपको अंदाजा लग सकता है कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा जो इतनी बार पूछ चुके हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है लोकमान्य किसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? प्रश्न है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो तीनों पत्रिकाएं इसकी आलोचना करती थी, बंगवासी, काल, केसरी, तीनों उपयुक्त में से सभी। यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछे गए हैं। इसका व्याख्या है, बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थे। अगला 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की है? ऑप्शन नंबर ए है संध्या, बी है युगांतर और सी है काल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब तीनों सही है। संध्या, युगांतर और काल तीनों समाचार पत्र ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की है। अगला प्रश्न 17 नंबर, इसका व्याख्या है, थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या क्या दिया हुआ है। व्याख्या दिया है, संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई नहीं थी? इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है संध्या, बी है युगांतर, सी है गदर और डी है यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यंग इंडिया। यह प्रश्न 60 और 62वां बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। इसका व्याख्या है, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। कौन? यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। इसका संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? सोम प्रकाश का संपादक किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका व्याख्या है, बंगला साप्ताहिक, ये बंगला साप्ताहिक था। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश
समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, बी है लीडर, सी है यंग इंडिया और डी है फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीडर। ये 47वां बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। इसका व्याख्या है फ्री प्रेस जर्नल। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए है एम.के. गांधी, बी है अल्बर्ट वेस्ट, सी है महादेव देसाई और डी है मनसुख लाल नजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनसुख लाल नजर। ये यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? ऑप्शन है अंग्रेजी, बी है गुजराती, सी है तमिल और डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू में नहीं छपा था। यह भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था। आप इस चैप्टर को देख रहे हैं कि इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है वो यूपी पीसीएस में ज़्यादा पूछा गया है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। इसका व्याख्या है यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनिवेशन की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्धत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का मात्र एक है समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र उद्धत मार्तंड। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, ये याद रखना। इसका व्याख्या है उद्धत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशन संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसके संपादक कौन थे? संपादक जुगल किशोर शुक्ल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।